हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीक्रेट लवर का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जुनसी तुआ से कह रहा था कि क्या पता मुझे इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं। तुआ उसे कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो बेस्ट हो। जुनसी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर देखते हैं कि तुआ की आंखों में कुछ धूल पड़ जाता है तो जुनसी उसे साफ कर रहा था। रास्ते में कुछ लड़कियां उन्हें इस तरह से देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों दोस्त बैठकर लंच कर रहे थे। लीन तुआ से पूछती है कि तुम्हारे इंटर्नशिप का क्या हुआ, तो तुआ कहता है कि मैं भी वेट कर रहा हूँ उनके रिस्पॉन्स का। जुनसी भी तुआ से कहता है कि तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो 3 बार बुक अवार्ड भी जीता हुआ है और तुम हर काम में अच्छे भी हो, तो तुम्हें ज़रूर ये इंटर्नशिप मिल जाएगी। फिर वो लीन को भी मोटिवेट करता है कि उसे भी गेमिंग प्रोग्राम में इंटर्नशिप मिल जाएगी और खुद के लिए कहता है कि मैं तो किसी चीज़ में अच्छा हूँ नहीं, तो मेरा तो चांस कम ही है। पर लीन उसे कहती है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तुमने तो गेमिंग के सेक्टर में काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बनाया है, तो तुम्हें भी इंटर्नशिप ज़रूर मिलेगी। तो अभी जुनसी को फिर चीयर करता है। तभी वहाँ योमी भी आ जाती है। वो जुनसी से कहती है कि तुम ये कर सकते हो। तुआ योमी को देखकर कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ थे। तो योमी कहती है कि मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग कहाँ रहते हो। फिर वो कहती है कि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है ना, इसलिए मैं लंच अकेले ही करती हूँ, तो क्या मैं तुम लोग के साथ बैठकर लंच कर सकती हूँ। जुनसी फिर अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कराता है कि योमी को यहाँ पर लंच करने दो। तुआ और लीन भी मान जाते हैं। फिर तुआ ये भी कहता है कि अगर तुम जुनसी को तंग नहीं करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। फिर योमी भी उन चारों के साथ बैठकर लंच करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुनसी तुआ से बहाना करता है कि उसे किसी फ्रेंड के घर जाना है, इसलिए वो आज उसके साथ घर नहीं जा सकता, पर वापस आते ही वो उसे कॉल करेगा। तुआ भी फिर उससे कहता है कि ठीक है। जुनसी फिर लीन के साथ चला जाता है। वो इसलिए आज ऐसे अकेले जा रहा था क्योंकि उसे तुआ के लिए बर्थडे प्लानिंग करनी थी, इसलिए वो लीन के साथ डिसाइड करना चाहता था कि वो लोग तुआ के बर्थडे के लिए क्या करें। लीन तो मजाक में ये सजेस्ट करती है कि तुम्हें खुद को रिबन से बांधकर उसे बर्थडे प्रेजेंट करना चाहिए। जुनसी को जब ये समझ में आता है तो वो कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ कि उसे क्या गिफ्ट दूँ। पर लीन उसे टीज करने लगती है कि ये गिफ्ट का आइडिया बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तुआ जुनसी को मैसेज करने वाला था, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है कि अब टाइम आ गया है पेबैक करने का। तुआ तो वो मैसेज पढ़कर बहुत नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि तीनों दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी तुआ को एक मैसेज आता है, तो वो लीन और जुनसी से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम लोग से बाद में मिलूँगा। उसके जाते ही लीन कहती है कि आजकल तुआ जाता कहाँ है। जुनसी कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं। तभी देखते हैं योमी जो टेबल के नीचे बैठी हुई थी बाहर निकल के कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि वो चीट कर रहा है। लीन कहती है कि तुम फिर से आ गई, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तो योमी कहती है कि तुम लोग मुझे इनवाइट नहीं करते हो, इसलिए मुझे ऐसे आना पड़ता है। लीन फिर कहती है कि चलो तुआ के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदते हैं। योमी भी कहती है कि मैं भी चलूँगी, मेरे पास फैंसी गिफ्ट शॉप की लिस्ट है, यहाँ से तुम लोग को जो पसंद आए तुम लोग ले लेना। लीन को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो योमी को भी साथ चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तुआ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। फिर वो दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तुआ लीन के साथ क्लास में बैठा रहता है। लीन उसे पूछती है कि आजकल तुम कहाँ रहते हो, और तुम तो जुनसी के साथ डेट भी कैंसिल किए जा रहे हो। तुआ उसे बहाना कर देता है कि वो इंटर्नशिप के काम में बिजी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़की जुनसी से कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारा नोट्स ले सकती हूँ, तुम बहुत अच्छी नोट्स बनाते हो। जुनसी भी उसे नोट्स देने के लिए राजी हो जाता है, पर तुआ उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख लेता है तो बहुत जेलस फील करता है। वो गुस्से में जुनसी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। लीन भी ये सब देखती है तो कहती है कि तुआ कितना जल्दी जेलस हो जाता है। तुआ जुनसी को बाथरूम में ले जाता है और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार रिमाइंड किया है कि तुम ज़्यादा लड़कियों से क्लोज मत हुआ करो। जुनसी कहता है कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड है और वैसे भी वो सिर्फ मेरे से नोट्स मांग रही थी।
तुआ उससे कहता है कि बॉयफ्रेंड हो या ना हो फिर भी तुम उससे डिस्टेंस बना के रखना। फिर वो जुनसी के चिक्स पर किस करके कहता है कि आज तुम मेरे घर चलना। तो जुनसी भी स्माइल करके कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग घर आ जाते हैं और फिर से उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। तुआ फिर जुनसी को सॉरी कह रहा था कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया तुम पे। जुनसी भी शर्माते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हें मना नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये नहीं किए थे। तुआ भी हंसने लगता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूँगा। फिर वो जुनसी के बैक पर मसाज करता है जहाँ उसे दर्द हो रहा था। कुछ देर में उसे एक मैसेज आता है तो वो जुनसी से कहता है कि तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। जुनसी उसे ऐसे जाते हुए देखता है तो वो भी सोचने लगता है कि क्या तुआ उसे चीट कर रहा है। नेक्स्ट दिन कॉलेज में देखते हैं कि योमी भी यही बताने में लगी थी कि ज़रूर तुआ तुम्हें चीट कर रहा होगा, इसलिए वो बात बात पे कहीं ना कहीं चला जाता है। पर लीन जुनसी से कहती है कि तुम योमी की बात पर ध्यान मत दो, वो बस ऐसे ही बातें बना रही है। पर जुनसी को भी अब ये चीज़ नोटिस होने लगा था कि तुआ हर बार कहीं ना कहीं उसे छोड़कर चला जाता है। जुनसी को फिर कॉल आता है कि उसने जो तुआ के लिए गिफ्ट खरीदा था वो रेडी हो गया है, तो वो सभी साथ चलते हैं उसका गिफ्ट लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वो लोग गिफ्ट लेने आते हैं तो वो तुआ को उस लड़की के साथ देख लेते हैं जो कि होटल रूम से निकल रहे थे। जुनसी तो ये देख नहीं पाता और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की भी लिंग को देखकर उससे मिलने आती है। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की उनकी सीनियर है जिसका नाम टियान है, जो कि तुआ की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। जुनसी जब वहाँ से जाने लगता है तो तुआ उसका पीछा करके उसे रोक लेता है। इधर जुनसी तुआ से कह रहा था कि अभी भी तुम्हें टियान के लिए फीलिंग है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुआ कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो मेरे और टियान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जुनसी कहता है कि तो मैं क्या सोचूं, तुम दोनों साथ में एक होटल से निकल रहे हो। तुआ फिर बताता है कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। फिर वो जुनसी को एक गेमिंग स्टोर पे ले जाता है जहाँ वो जुनसी का फेवरेट गेमिंग पीसी गिफ्ट करता था। जुनसी पहले कंफ्यूज हो रहा था कि ये तुम किसके लिए ले रहे हो, तो तुआ बताता है कि तुम्हें ये अच्छा लगता है ना, तो मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है और अब तुम्हारे पास खुद की गेमिंग पीसी है तो तुम्हें अपने दोस्तों के घर जाकर नहीं खेलना पड़ेगा। जुनसी उसे कहता है कि ये तो बहुत महंगी आती है, तो तुमने ये क्यों लिया। तो यहाँ तुआ बताता है कि टियान एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करती है और उसी ने मुझे साथ काम करने के लिए होटल में बुलाया था। हम वहाँ एविडेंस को कलेक्ट करने जाते थे और उन्होंने मुझे सैलरी भी अच्छी दी। जुनसे ये सुनकर कहता है कि तुम फिर भी मुझे ये बता सकते थे। तुआ कहता है कि अगर मैं इस बारे में बता देता तो तुम्हें सरप्राइज़ कैसे देता। जुनसी को फिर रियलाइज़ होता है कि वो तुआ को गलत समझ लिया। वो उसे सॉरी कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तुआ कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। जुनसी फिर तुआ का इतना बड़ा गिफ्ट देखकर एम्बैरेस होने लगता है क्योंकि वो तुआ के लिए बहुत छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया था। तुआ जब जुनसी का गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक फ़ोन कवर रहता है। जुनसी कहता है कि मैंने ये खुद से ड्रॉ किया है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो तुम मुझे वापस कर सकते हो। पर तुआ उसका गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद आया और वो बताता है कि तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा कि मेरा फ़ोन कवर फट गया है, इसलिए तुमने मुझे ये गिफ्ट किया। वो फिर जुनसी का दिया हुआ फ़ोन कवर अपने फ़ोन में लगा लेता है। जुनसी देखता है कि तुआ उसके गिफ्ट से खुश है, तो वो कहता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो तुम्हारे गिफ्ट के सामने मेरा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। तुआ कहता है कि ये किसने कहा, तुम हमेशा मुझे वही देते हो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है। फिर वो जुनसी का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है। लिन फिर जुनसी को वीडियो कॉल करती है और वो बताती है कि टियान तुआ के लिए बर्थडे पार्टी रखना चाहती है। तो तुआ और जुनसी दोनों कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो सभी एक जगह डिनर करने आते हैं। यहाँ सभी फ्रेंड्स काफ़ी ड्रिंक कर रहे थे। टियान देखती है कि तुआ जुनसी की काफ़ी केयर कर रहा है, वो काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है और यहीं पर वो बताती है कि वो जुनसी था जिसे वो लाइक करती थी। फिर पास्ट के सीन से पता चलता है कि जिस दिन टियान जुनसी को अपना प्यार कन्फेस करने जा रही थी, वो अपने फ्रेंड से ये बात कह रही थी कि आज मैं जुनसी से कह दूंगी। उसी रास्ते से तुआ जा रहा होता है और वो टियान की ये बात सुन लेता है, इसलिए टियान जुनसी तक ना पहुँचे वो बीच में ही टियान को रोक देता है और वो उससे कह देता है कि वो उसे लाइक करता है।
और इसी वजह से तियान कभी जुनसी को कन्फेस नहीं कर पाई और वो तुआ की गर्लफ्रेंड बन जाती है। यही बातें वो प्रेजेंट में बता रही थी कि तुआ ने उससे कॉन्फेस किया ये सारी चीज़ें फेक थी, वो कोई उससे प्यार व्यार नहीं करता। तुआ ये सब सुन के बहुत डर जाता है। वो तियान को कहता है कि तुम चुप रहो, पर तियान कहने लगती है कि मैंने तुम पर एहसान किया है, मैं चाहती थी कि मैं जुनसी को कॉन्फेस करूं पर तुम बीच में आ गए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं, जबकि तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते थे, तुम बस चाहते थे कि मैं जुनसी को कन्फेस ना करूं। लीन जब ये बातें सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है। वो कहने लगती है कि अब तक से तुआ की जितनी भी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, क्या वो सभी जुनसी को पहले लाइक करती थी। जुनसी भी तुआ से पूछता है क्या ये बात सही है, पर तुआ बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और कुछ जवाब नहीं देता। जब जुनसी उससे दोबारा पूछता है तो तुआ उठकर ही वहाँ से चला जाता है। जुनसी फिर उसके पीछे भागता है उसको रोकने के लिए, और इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।